काबुल से प्लेन के पहिए में छुपकर दिल्ली कैसे आ गया अफगानी लड़का, 48 घंटे बाद हुआ सबसे बड़ा खुलासा। खुफिया एजेंसियों की उड़ी नींद, किसने इसे भेजा था, तालिबान के गढ़ से विमान में लटक कर कैसे आया। 40,000 फीट ऊंचाई, -50 डिग्री तापमान, बिना ऑक्सीजन के 90 मिनट प्लेन के पहिए में कैसे बच गया जिंदा। 40,000 फीट की ऊंचाई में उड़ता हुआ दिल्ली आ रहा था प्लेन, लेकिन पायलट को भी नहीं पता था कि प्लेन के पहिए में एक शख्स लटका हुआ है। अफगानिस्तान से भारत आते वक्त -50 डिग्री तापमान पर भी वो जिंदा था। बिना ऑक्सीजन के 50 मिनट तक प्लेन के पहिए में चिपका रहा, जब तक प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली में प्लेन लैंड हुआ, प्लेन से यात्रियों के उतरने से पहले ही पहिए से निकलकर ये लड़का बाहर खड़ा हो गया। देखते ही एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि आतंकी हो सकता है। प्लेन के पहिए में छिपकर बिना वीजा, पासपोर्ट और बिना टिकट के कैसे ये लड़का भारत आ गया। काबुल से आखिर इस लड़के को किसने भेजा था और क्या करने वाला था, कैसे जिंदा बच गया, चलिए सारी जानकारी आपको देते हैं। करीब 1.5 घंटे के सफर में प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इतनी ऊंचाई पर अमूमन तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर बिना ऑक्सीजन के इस ऊंचाई पर जिंदा बचने की गुंजाइश नहीं होती है। इसके साथ ही -50 डिग्री ठंड की वजह से न सिर्फ खून जम जाता है, बल्कि कई बार तो शरीर भी फट जाता है। इसके अलावा इंजन का शोर कान के पर्दे भी फाड़ देता है। जिस अफगानिस्तान से लड़का प्लेन में छुपकर आया, उसी अफगानिस्तान में भारत का एक प्लेन 1999 में हाईजैक करके आतंकी कांधार ले गए थे। उस प्लेन को छुड़ाने के लिए भारत को मसूद अजहर जैसे आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। यही वजह कि जब तालिबान के इलाके से ये लड़का प्लेन में लटककर भारत पहुंचा, तो खुफिया एजेंसियों के भी हाथ पैर फूल गए। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि इससे पहले भारत के भी 2 शख्स इसी तरह से प्लेन के पहिए में लटककर ब्रिटेन पहुंचे थे। हालांकि उनमें से एक की मौत हो गई थी और एक ही जिंदा बचा था। 31 साल पहले ठीक इसी बच्चे की तरह 2 भारतीयों ने भी लैंडिंग गियर में बैठकर सफर किया था। पंजाब के रहने वाले इन 2 भाइयों के नाम प्रदीप सैनी और विजय सैनी था। 1996 में प्रदीप और विजय इसी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बोइंग 747 की लैंडिंग गियर में छुपकर बैठ गए थे। हालांकि लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर जब प्लेन उतरा, तो 2 भाइयों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। प्रदीप जिंदा पहुंचा था, जबकि विजय की मौत हो गई थी। बाद में प्रदीप को ब्रिटेन की अदालत ने नागरिकता वहां की दे दी थी। प्रदीप आज भी लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहा है। विजय सैनी की मौत ऑक्सीजन न मिलने और ठंड के चलते खून के जम जाने की वजह से हुई थी। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। कुंदुज से ये काबुल पहुंचा था। ये जाना चाहता था ईरान की राजधानी तेहरान, लेकिन गलती से दिल्ली आने वाली फ्लाइट के पहिए में जाकर बैठ गया। भारत की CISF और फिर IB खुफिया ब्यूरो को यकीन हो गया है कि ये बच्चा गलती से दिल्ली आने वाले प्लेन में बैठा था। इस बच्चे के घर वालों से भी बात की गई है और इसके बाद फिर से इसे काबुल भेज दिया गया है। प्लेन के जिस लैंडिंग गियर में छुपकर ये बच्चा आया, वहां पर जगह बहुत कम होती है। ज्यादातर मामले में कुचलने से मौत हो जाती है, लेकिन ये पतला दुबला था और शायद इसकी किस्मत अच्छी थी। इस वजह से बिना ऑक्सीजन और -50 डिग्री ठंड को झेल कर भी जिंदा बच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर है। अगर ये लड़का इस तरह से आ सकता है प्लेन में लटक कर, तो ऐसे तो कोई आतंकी भी इसी तरह से आ सकता है, या फिर किसी प्लेन में छुपकर खुद कोई ब्लास्ट कर सकता है। ऐसे कई हादसे होते हैं जहां प्लेन आसमान में ही गायब हो जाते हैं और हादसों की वजह कभी पता ही नहीं चलती है। इसलिए भारत को एयरलाइन सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। वैसे इस पूरी घटना को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।